हाय गाइस, तो मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं सोनू द गुजू ट्रैवलर। मैं आ गया हूँ अभी हवा महल में। हवा महल का नाम सुन के आपको लगा होगा कि जयपुर का हवा महल, पर नहीं, ये उससे भी कम नहीं है भाई। ये है वढवान का हवा महल, हमारा हवा महल। मेरे घर से थोड़े ही दूर पे है और इसके कुछ राज है जो आपको पता नहीं है। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहना मेरे साथ वीडियो में। हम दिखाते हैं हमारा हवा महल वढवान। तो गाइस, आज हम देखेंगे हवा महल को, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मेरे को तो इतना कुछ मालूम नहीं है हवा महल के बारे में, पर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे मेरे को ये हवा महल के बारे में। तो चलो गाइस, मैं उनको मिलाता हूँ आपसे। चलो भाई। हाय गाइस, कैसे हो भाई? बस बढ़िया है भाई। बढ़िया बढ़िया। हमारा गुजराती છે ભાઈ, ગુજરાતીમાં તો હાકલા ને ભાઈ એકદમ ભાઈ। આ હવા મહેલને એક્સપ્લોર કરવા માટે અમારા બે ફ્રેન્ડ છે જે મારી મદદ કરવાના છે ભાઈ। આપણે આખો મહેલ આજ જોવાના છે ભાઈ, પૂરો મહેલ આપણે જોઈશું અને એક એક ખૂણા લઈ લઈશું ભાઈ। લઈ લઈશું ને ભાઈ? હો લઈ લેશું ભાઈ, તમારો સાથ જ ખાલી જોઈએ છે ભાઈ। આવા મિત્રો જોડે હોય એટલે પછી કઈ ઘટે નહીં ભાई। तो गाइस, सेंटर होके ही हमारे सामने है बड़ा सा महल। देखो भाई, कितना खूबसूरत है महल, काफ़ी साल पुराना लगता है भाई, इतना अच्छा है। देखो भाई। और वढवान शहर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का एक भाग है। तकरीबन वो अहमदाबाद से 111 किलोमीटर दूर है। तो ये जो आप देख रहे हो वो हमारा वढवान का हवा महल है, पीछे जो आप देख रहे हो। तो गाइस, जिन्होंने ये महल बनाया है वो सोमपुरा सलाद सामुदायिक में से एक, जो गुजरात के ब्राह्मण समुदाय में से एक थे जिन्होंने ये महल बनाया है। और उन्होंने ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण किया है। तो बड़े बड़े निर्माण उन्होंने किए, पर कुछ कारणों राजा का सपना अधूरा रह गया, इसलिए ये महल अभी तक पूरा नहीं बन पाया है। तो मैंने आपको जो भी महल बताया वो आधा अधूरा है। वढवान एक ऐसी जगह है जो अपने पुराने शाही किलों से जाना जाता है। देखिए ये शाही किला, और इसके अंदर कई सारे दरवाजे हैं। हवा का महल मतलब पवन का महल। हमारा गुजराती में એવું કહે છે કે પવનનો મહેલ, કે બધી જગ્યાએથી પવન આવે છે આની અંદર। તો આ જે તમે મહેલ જોવો છો એ અધૂરો છે એકદમ। આ અધૂરો મહેલ રાજાનું એક સપનું હતું જે પૂરું થયું નથી, અને અત્યારે આવી હાલતમાં તમે જોઈ રહ્યા છો। वढवान के शासकों झाला राजपूत के कुल से थे और उन्होंने अपने नगर को मजबूत बनाने के लिए एक किलेबंद नगर बनवाया था। અને ભાઈ, વઢવાણને પહેલાં વર્ધમાનપુરીના નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું, એટલે વઢવાણ એટલે કે વર્ધમાનપુરી। અત્યારે એને વઢવાણ સિટી કહેવામાં આવે છે। તો આ તમે જોવો છો જે મહેલ છે વઢવાણની અંદર સ્થિત છે, અને હજી પણ કંઈક દરવાજા એવા છે અને કંઈક મતલબ કોતરણી એવી છે હજી પણ ઊભી છે અહીંયા, જે હું તમને બતાવું છું। જે મહેલ તમે જોઈ રહ્યા છો પાછળ, એ એકદમ આખો પથ્થરથી બનાવેલો છે, જેની અંદર સિમેન્ટ અને કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ નાખવામાં આવેલું નથી। તો આ એકદમ જોવો છો તમે, પિલર આના કેટલા મજબૂત છે, જે પથ્થરથી ઊભા છે ભાઈ। આજના જમાનાની અંદર ભાઈ આવો મહેલ બનાવો એટલે બહુ મુશ્કેલ છે। તો તમે આ જોઈ શકો છો કે રાજા રજવાડાની વખતનો આ મહેલ છે। તો હજી અત્યાર સુધી આ 2024 સુધી આ ઊભો છે, આવી હાલતમાં છે। तो भाई ये लोगों ने सलाम है भाई। तो गाइस, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये धर्म तालाब, जो महल के एग्जैक्ट सामने। और देखो भाई, ये अभी शाम का टाइम है, सनसेट के टाइम पे कैसा लग रहा है भाई व्यू, बढ़िया एकदम। રાજાએ પોતાની શોભા વધારવા માટે મહેલની સામે એક્ઝેક્ટ તળાવ બનાવેલું હતું, જેનું નામ છે ધરમ તળાવ। और ये देखिए सनसेट के टाइम पे यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। देखो भाई, यहाँ से सनसेट हो रहा है भाई, और ये पूरा तालाब। और मैं महल भी आपको दिखाता हूँ, ये है महल।
तो गाइस ये था वडवान का हवा महल और जो मैंने आपको दिखाया पूरा एक्सप्लोर हमने कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દે અને ભાઈ ગુજરાતી હોય તો સપોર્ટ કરજો ભાઈ આગળ વધે એ માટે થઈને અને આવા નવા વિડીયો હું લાવતો રહીશ ભાઈ। સુરેન્દ્રનગરની આજુબાજુના ઘણા બધા આપણે હજી એક્સપ્લોર કરવાના છે, ઘણા બધા લોકેશન આપણે લેવાના છે, તો ભાઈ સપોર્ટ કરજો, લાઇક કમેન્ટ શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો।